हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। पार्क मेडी वर्ल्ड लिमिटेड गाइस, इस आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितने परफॉर्मेंस का सर अप्लाई करें या फिर नहीं। लास्ट डे है तो फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आईबीओ जो है 10 दिसंबर ओपन हुआ था और 12 दिसंबर आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। ₹2 का फेस वैल्यू 154 टू ₹162 पर शेयर की प्राइस बैंड, 92 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल ऑफर फॉर सेल का कॉम्बिनेशन, बुक बिल्ट आईपीओ है जो कि बीएससी एनएससी दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग होने जा रही है। और इशू साइज है 920 करोड़ का, 5.67 करोड़ शेयर्स का इशू किया गया है, जिसमें से फ्रेश कैपिटल 770 करोड़ का, ऑफर फॉर सेल 150 करोड़ का किया जा रहा है। अब अलॉटमेंट डेट रखा गया 15 दिसंबर का, 16 दिसंबर रिफंड्स रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा, 17 दिसंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के सब यहाँ पे ऑफर जो दिया गया क्यूआईबी, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है, जो कि 20% का, बिग एचएनआई 10, स्मॉल एचएनआई 5%, रिटेल में 35% ऑफर दी गई है। एंकर से 276 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। ऑफर जो दिया गया है रिटेल में, मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 92 शेयर्स मिलेंगे, 14.9 थाउजेंड पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट 2.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 67 लॉट 10 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। और अगर हम बात करेंगे इस कंपनी का बिग एचएनआई, तो 68 लॉट मिनिमम अप्लाई करना पड़ेगा, 10.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा, जो कि अप्लाई कर सकते हैं 68 लॉट मिनिमम, और मैक्सिमम को कोई लिमिट नहीं है। देखिए, अगर रिटेल में 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो अलॉटमेंट आपको ओनली 1 लॉट किया जाएगा, इससे ज्यादा आपको अलॉटमेंट नहीं होगा। स्मॉल एचएनआई में आप अगर 15 टाइम सब्सक्राइब होता है तो अलॉटमेंट ओनली 14 लॉट किया जाएगा। स्मॉल एचएनआई में भी अगर 15 टाइम सब्सक्राइब होता है तो अलॉटमेंट ओनली 68 लॉट किया जाएगा, इससे ज्यादा अलॉटमेंट नहीं होगा। अगर हम बात करें इस कंपनी के सब्सक्रिप्शन को लेकर, तो कंपनी का जो सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है यहाँ पे आप देखिएगा तो क्यूआईबी से 34%, बहुत ही लो सब्सक्राइब। और क्यूआईबी अक्सर देखा गया है कि क्यूआईबी लास्ट डे में अप्लाई करते हैं, और ये लगभग 34% सब्सक्राइब है। 38.6 लाख शेयर्स का बीट किया, 62.6 करोड़ का। लेकिन बिग एचएनआई से 1.26 टाइम का 56.8 लाख शेयर्स का इशू ऑफर किया गया, जो कि 71.5 लाख शेयर्स का बीट किया और 116 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 1.9 टाइम सब्सक्राइब है, 28.4 लाख शेयर्स का ऑफर था, 53 लाख शेयर्स का बीट किया, 86 करोड़ का। रिटेल में 1.27 टाइम सब्सक्राइब है, 2 करोड़ शेयर्स का ऑफर था, 2.5 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 409 करोड़ का। देखिए, इस आईपीओ में अगर हम बात करें तो क्यूआईबी से अंडर सब्सक्राइब है, बाकी एचएनआई और रिटेल से फुल्ली से ज्यादा देखने को मिल रहा है। सब्सक्रिप्शन फुल्ली से ज्यादा सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। टोटल हुआ 1.05 टाइम का, फुल सब्सक्राइब हो चुका है। 4.1 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 673 करोड़ का बीट करता हुआ नजर आ रही है। अगर हम जीएमपी की बात करेंगे, कंपनी का जीएमपी जो देखने को मिल रहा है, अगर देखा जाए तो कंपनी का जीएमपी ट्रेड कर रहा है 8.5 रुपीज का, और लगातार कंसिस्टेंटली जीएमपी में गिरावट आ रहा है। 30 रुपीज का, 33 रुपीज का मैक्सिमम था, उसके बाद से कंपनी का डे बाई डे जीएमपी में गिरावट आ रही है। 5.2% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 170.5 रुपीज पे लिस्टिंग, एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस 782 रुपीज का, एस्टिमेटेड प्रॉफिट आपको सिंगल लॉट पर मिल सकता है। अब अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के बिजनेस को लेकर, देखिए इसका बिजनेस में मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है। ये सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल चेन है नॉर्थ इंडिया में, और इसका एग्रीगेट बेड कैपेसिटी है 3000 प्लस बेड्स का। और अगर हम इसके फाइनेंशियल की बात करेंगे तो कंपनी का फाइनेंशियल अब यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 25 में 13% रेवेन्यू इंक्रीज किया, 40% का प्रॉफिट इंक्रीज किया, जो कि रेवेन्यू 1426 करोड़ का प्रॉफिट है, रेवेन्यू है 1426 करोड़ का, प्रॉफिट है 213 करोड़ का। और फर्स्ट हाफ में 823 करोड़ का रेवेन्यू, 159 करोड़ का प्रॉफिट है। तो कंपनी का फाइनेंशियल जो है ना कंसिस्टेंटली इंक्रीज किया। हाँ, लेकिन 24 में सेटबैक देखने को मिला, सफर करता हुआ नजर आया, गिरावट आया है, जो कि रीजन क्या था, हॉस्पिटल्स का नए एक्विजिशन होने के कारण दोस्तों गिरावट देखने को मिला था 24 के फिनेंशियल में। अब यहाँ पे लेकिन मैट्रिक्स में अगर देखिएगा तो आर ओ 21% का, आर ओ सी 17.5%, डेट इक्विटी 0.6 टाइम का, आर ओ एन डब्ल्यू 20.1% का, पीएटी एबिटेडा मार्जिन 15.3, 26.7%, पीबी और पी रेशियो 6.1, 29.2 टाइम का प्री आईपीओ है। और प्रोमोटर होल्डिंग पर 95.5% का, पोस्ट इशू 82.9% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं गाइस कंपनी के बिजनेस को लेकर। यहाँ पे बिजनेस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कंपनी क्या करता है। अगर हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे तो लोन रिपेमेंट प्लस कंपनी जो कुछ एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल के एक्सपेंशन करना चाहता है, नए हॉस्पिटल का डेवलपमेंट करना चाहती है, इसमें कैपेक्स करेगा। और सब्सिडियरीज के द्वारा मेडिकल इक्विपमेंट का परचेज में कैपेक्स करेगी।
और अनआइडेंटिफाइड इनऑर्गेनिक एक्विजिशन जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चार्जेस के लिए आईपीओ लेकर आया है। तो कंपनी का जो फिनेंशियल अगर देखिएगा तो ये कंपनी प्रॉफिटेबल जैसे विद इन ईयर जो है प्रॉफिटेबल देखने को मिला, बहुत ही स्ट्रांग। और यहाँ पे कंपनी का प्लान है स्ट्रेस्ड एसेट्स को एक्वायर करने का, उसको प्रॉफिटेबल में बदलने का विद इन ईयर, जो कि हायर मार्जिन के फॉर्म में मतलब कि रिवॉर्ड मिल सकता है। रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया फुल्ली प्राइस्ड आईपीओ रखी गई। आईपीओ जो प्राइस बैंड है फुल्ली प्राइस्ड रखा गया। अगर हम स्वॉट की बात करेंगे उससे पहले कॉम्पिटिटर अपोलो हॉस्पिटल, फोर्टिस, नारायण हृदयालय, मैक्स हेल्थ केयर, केम्स, ग्लोबल हेल्थ, जुपिटर लाइफलाइन, यथार्थ हॉस्पिटल, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर रहेगा। इसके कॉम्पिटिटर है स्वॉट में। कंपनी जो ऑपरेट करा 3000 प्लस बेड्स का हॉस्पिटल्स में, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल चेन है नॉर्थ इंडिया में। हॉस्पिटल जो है एनएबीएच और एनएबीएल एक्रेडिटेड हॉस्पिटल है, नेटवर्क है कंपनी का। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इंडिकेट कर रहा है, पोटेंशियली बेटर ट्रस्ट है पेशेंट और इशूर से। और फिनेंशियल में ग्रोथ शो किया है। आईपीओ प्रोसीड्स ऑफ एक्सपांड प्लान है जिससे कंपनी बैलेंस शीट को स्ट्रेंथन करेगा, फ्यूचर स्केल अप को सपोर्ट करेगा। वीकनेस भी है, हॉस्पिटल ऑपरेशन जो कैपिटल इंटेंसिव एसेट हेवी होता है और रिटर्न और कैपिटल और मार्जिन जो है सेंसिटिव होता है बेड ऑक्यूपेंसी के ऊपर, पेयर मिक्स के ऊपर, ऑपरेशनल कॉस्ट के कारण, जिससे गाइज डिमांड साइड फैक्टर्स और मैक्रो इकोनॉमिक रेगुलेटरी पर डिपेंड है उसको फ्लक्चुएट कर सकता है। नॉर्थ इंडिया फुटप्रिंट में डिपेंडेंस है कंपनी, और नए पब्लिक ऑफर होने के कारण मार्केट एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई है। अगर नहीं कर पाता है तो इन्वेस्टर सेंटिमेंट और शेयर परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट कर सकता है। अपॉर्चुनिटीज में डिमांड जो है क्वालिटी प्राइवेट हेल्थ केयर का इंडिया में ग्रो कर रही है, जो कि मिडिल क्लास इंक्रीज हो रहा है, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन भी इंक्रीज हो रहा है, क्रॉनिक डिजीज भी इंक्रीज हो रहा है, और अफोर्डेबिलिटी भी इंप्रूव हो रहा है, जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चेन्स के लिए ऑफर करती है। एक्सपेंशन कर रहा है अंडर सर्व्ड और टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में, और नई स्पेशलिटीज टर्शियरी केयर सर्विसेज को भी ऐड कर रहा है, जिससे नए पेशेंट्स को डाइवर्सिफाई रेवेन्यू मिक्स को अट्रैक्ट करेगा मेट्रोपॉलिटन कॉम्पिटिशन के अलावे। एंसिलरी सर्विसेज के लिए पोटेंशियल है कंपनी, जिससे रेवेन्यू स्ट्रीम्स को भी ऐड करेगा। अभी फिलहाल इन पेशेंट केयर है इसके अलावे। और फ्रेश कैपिटल से जो कंपनी यूटिलाइज करेगा फंड्स का, इसे मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, एडवांस्ड मेडिकल इक्विपमेंट, पॉसिबली एक्विजिशंस को में इन्वेस्टमेंट करेगा, जिससे ग्रोथ सपोर्ट करेगा, एफिशिएंटली स्केल को सपोर्ट कर रही है। और थ्रेट में अगर देखिएगा तो रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस, हेल्थ केयर पॉलिसी जो है रिस्क में है, हाई कंपटीशन, डिमांड सेंसिटिविटी, एग्जीक्यूशन रिस्क, मैक्रो इकोनॉमिक एक्सटर्नल शॉक्स। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो ये सभी रिस्की पॉइंट्स है। अब कंपेयर करते हैं इस कंपनी का लार्ज मल्टी स्टेट हॉस्पिटल चेन से। तो गाइस कंपनी जो है ना ये मिड साइज है लेकिन फोकस्ड है नॉर्थ इंडिया नेटवर्क पर, बेड कैपेसिटी ग्रो कर रहा है, और अभी बिग चेन से तो अभी वैसे मैच नहीं कर सकते हैं इसके स्केल को, लेकिन पोटेंशियल है कि रीजनली कंपनी एक्सपैंड करेगा और बिना किसी हेवी नेशनल स्केल ओवरहेड्स के। और अदर हॉस्पिटल चेन से कंपेयर करेंगे तो सक्सेस भी जो है ना बेड यूटिलाइजेशन रेट्स पर, स्पेशलिटी सर्विसेज डिमांड पर, पेयर मिक्स और जो कॉस्ट को जो मैनेज करे इसके एबिलिटी पर हिंज करता है, डिपेंड करता है सक्सेस। एसेंशियली एग्जीक्यूशन डिपेंडेंट है साइज से ज्यादा क्या डिपेंडेंट है, तो एसेंशियली एग्जीक्यूशन डिपेंड करता है। प्लस इन्वेस्टर्स के लिए जो आईपीओ है ना रिप्रेजेंट कर रहा है मीडियम टू लॉन्ग टर्म हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले, जो कि रिस्की है, लेकिन देखिए निश सिंगल स्पेशलिटी फर्म से ज्यादा रिस्की होता है क्योंकि डाइवर्सिफाइड हॉस्पिटल स्पेशलिटीज होने के कारण, लेकिन ज्यादा एग्जीक्यूशन कैपेक्स सेंसिटिव कंपेयर करेंगे एसेट लाइट सर्विस बेस्ड फर्म से, तो जो सेंसिटिव है। तो इसलिए guys, अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए। जीएमपी अगर हम बात करें तो कंपनी का जो जीएमपी ट्रेड कर रहा है वो 8.5 रुपीज का 5% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो आप इसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं, बट फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।